हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्यारे बच्चे। बहुत बहुत आभार आप सभी का एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूं, अभी बच्चों ने रिसेंटली ट्वेल्थ किया है। वो सभी बच्चे जिन्होंने रिसेंटली अभी ट्वेल्थ किया है उन्हें बहुत सारे डाउट्स होते हैं एयरफोर्स नेवी को ज्वाइन करने के लिए कि सर कैसे ज्वाइन करना होता है, किस तरीके से हमें नेवी को आफ्टर 10+2, यदि आपने 12वीं पास किया है और यदि आप 12वीं के बाद 10+2 कंप्लीट करने के बाद नेवी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सर कौन सा एग्जाम होता है, क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 12वीं के बाद इंडियन नेवी कैसे ज्वाइन करें, आज मैं आपको टोटल डिटेल बताने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या होगा, को एग्जाम का नाम क्या होता है, किस तरीके से आपको हर साल में 2 बार वैकेंसी या 1 बार वैकेंसी आएंगी, कब कब वैकेंसी आएंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन बता देता हूं। लेकिन उसके लिए 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। आप ट्वेल्थ कर रहे हैं तो ट्वेल्थ में आप उसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम बात करें कि ट्वेल्थ के बाद इंडियन नेवी में जाने के लिए ऐसा कौन सा एग्जाम है कि 12वीं पास आप ज्वाइन कर सकते हैं और नेवी में मार्कोस कमांडोज भी बन सकते हैं। उस परीक्षा से आप मार्कोस कमांडोज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आज सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। प्लीज वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो डिफेंस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी और उसके साथ में तैयारी करने को भी मिल पाएगी। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि सर 12वीं के बाद इंडियन नेवी में कैसे ज्वाइन करना होगा। 12वीं के बाद इंडियन नेवी कैसे ज्वाइन करनी होगी, प्लीज इसको लगाइए दरवाजे को। सबसे पहले एग्जाम का नाम क्या है, नेवी एसएसआर, ठीक है ना। ये नेवी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट है, मतलब जो 12वीं के बाद होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम का नाम है नेवी एसएसआर। इस एग्जाम का नाम क्या है प्यारे बच्चे, एग्जाम का नाम है नेवी एसएसआर। यहां आप नेवी एसएसआर में जाकर के और हर साल लगभग या तो 2 बार वैकेंसी या 1 बार वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। एग्जाम का नाम है नेवी एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, जो 12वीं से होगा, अनमैरिड होने चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें कैंडिडेट जा सकते हैं। लगभग मैं मोटा मोटा बात करूं, टोटल वैकेंसी कितनी है प्यारे बच्चे, तो टोटल वैकेंसी लगभग 4000 जो पूरे एक साल में आएंगी, जिसमें मेल की जो वैकेंसी होती हैं वो 3500 लगभग और जो फीमेल की वैकेंसी होती हैं वो 500 के लगभग होते हैं। मेल की वैकेंसी 3500 के आसपास और फीमेल की वैकेंसी 500 के आसपास आपको देखने को मिलती हैं साल में। 2 इंटेक आते हैं, 1 इंटेक आएगा तो वैकेंसी 1500 होंगे लगभग 2000 के आसपास और 2 इंटेक होंगे सीधे, जैसे अभी पिछली बार 2 इंटेक को एक साथ मर्ज कर दिया गया था। टोटल वैकेंसी इतनी होती है। अब सबसे बड़ी बात है कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। ये वो एग्जाम है जहां आप 10+2 करके और तुरंत नेवी को एक बहुत अच्छे पद के साथ में ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी पोस्ट का नाम अभी अग्निवीर बोला जाता है और आगे उसमें आप मार्कोस कमांडो तक जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ी बात सर इसका योग्यता क्या होता है, क्या एजुकेशन चाहिए, 10+2 कंप्लीट चाहिए होता है। याद रखिएगा क्या चाहिए आपको, 10+2 कंप्लीट चाहिए। इसके लिए आपको 10+2 कंप्लीट चाहिए विद फिजिक्स में, फिजिक्स होना चाहिए 12th में और मैथ्स होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ कंपलसरी हैं, फिजिक्स और मैथ 10+2 में कंपलसरी है। बायोलॉजी वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे और इसके अलावा कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, केमिस्ट्री है आपके कोई दिक्कत नहीं, बायोलॉजी है कोई इशू नहीं, एंड कंप्यूटर साइंस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिक्स और मैथ कंपलसरी हैं, कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। आप 10+2 कंप्लीट होने चाहिए और आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ का होना जरूरी है। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आपके पास फिजिक्स और मैथ में से कोई एक चीज नहीं है आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। यदि आपने पीसीबी से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबी, आप फॉर्म को नहीं भर पाओगे। एमआर का फॉर्म भर पाओगे जो 10वीं क्लास से निकलता है। मैट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट, एमआर का फॉर्म भर पाएंगे जो 10वीं क्लास से यहां पर निकलता है। मैट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट, इससे भी आप एनएसजी कमांडो तक बन सकते हैं। याद रखिएगा राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे बच्चे जो अभी एमआर ज्वाइन करके और कमांडो की रैंक पर क्या कहते हैं नौकरी कर रहे हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12वीं कंप्लीट, फिजिक्स और मैथ और कोई एक सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। अब सबसे बड़ी बात है सर किस एज क्राइटेरिया के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, किस एज क्राइटेरिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। 17 साल से 20 साल, 17 साल से 20 साल, यदि आप 17 से 20 के बीच में हैं
और आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और आपने 12वीं किया फिजिक्स और मैथ से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वैसे 17.5 से 21 साल लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, मौका दिया नहीं जाएगा। 17 से 20 साल के बच्चों को ही मौका दिया जाएगा। 17 से 20 साल के बच्चे ही इसके लिए क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे प्यारे बच्चे। अब हम बात करते हैं पोस्ट नेम का क्या है। ये पोस्ट का नाम क्या है, नेवी अग्निवीर एसएसआर 4 ईयर सर्विस। अभी 4 साल की सर्विस है। 2025 तक आपको अग्निवीर जो स्कीम है उसमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े लेवल पर बदलाव देखने को मिलेंगे, और बहुत ही जल्दी आपको सारी चीजों में बहुत चेंज होने वाला है, ठीक है ना। नेवी अग्निवीर एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट 4 ईयर सर्विस, अभी 4 साल का है, लेकिन आगे चलकर आप इसे अग्निवीर मत समझिए, बहुत जल्दी आपको बड़े लेवल पर बदलाव देखने को मिलेंगे। पहले की तरह ही बहुत सारी चीजों में सरकार बहुत जल्दी बदलाव करने जा रही है। अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह ने 2-3 इंटरव्यू किए और उन्होंने क्लियरली ये बात बोला कि हमें अग्निपथ स्कीम में बदलाव करने पड़े, जरूरत पड़ी तो हम बदलाव करने के लिए रेडी हैं, हमें कोई शिकायत कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी, सबसे बड़ी बात आती है सर सैलरी, 30,000 पर मंथ, 30,000 रुपए पर मंथ, और उसके बाद अदर अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलते हैं, सीएसडी फैसिलिटी, कैंटीन से रिलेटेड जो फैसिलिटी है सीएसडी वगैरह, वो सारी फैसिलिटी प्यारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। 30,000, 21,000 इन हैंड मिल रहे हैं। याद रखिएगा जो नेवी एसएसआर को जब आप ज्वाइन करेंगे 21,000 आपको इन हैंड दिए जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो ड्रेस वगैरह होती है, सारी चीजें, खाना पीना, इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं है, उसका कोई पैसा नहीं काटा जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब 30,000 आपको मंथली पे होगा, अदर अलाउंसेस मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी, कैंटीन। और यदि आप नेवी एसएसआर से, एक अच्छी चीज क्या है, मार्कोस कमांडो के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मार्कोस कमांडो के लिए। और अगर एक बार आप मार्कोस कमांडोज बन गए तो आपको परमानेंटली नेवी के द्वारा रख लिया जाएगा, परमानेंट कमीशन में आप चले जाओगे। फिर आपको 4 साल या 10 साल के लिए कोई सर्विस नहीं होगी, परमानेंट कमीशन कंसीडर किया जाएगा, जो कि ऑफिसर का परमानेंट कमीशन जैसे एनडी और उसके थ्रू हम जाते हैं। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आती है कि सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। नेवी एसएसआर का सिलेक्शन प्रोसीजर से जो 12th के बाद एग्जाम है, नेवी में हम जाना चाहते हैं तो सर इसमें 2 स्टेज होती हैं, एक स्टेज फर्स्ट होती है और एक स्टेज सेकंड होते हैं। आप कह सकते हो इसमें 2 तरह के एग्जाम है, प्री और मेंस। पहले प्री होगा, उसके बाद प्यारे बच्चे मेंस होगा। प्री में क्या होगा, प्री का ऑनलाइन एग्जाम होगा। प्री का क्या होगा, पहला जो स्टेज फर्स्ट है ऑनलाइन एग्जाम होगा, 60 मिनट्स होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट्स में 100 मार्क्स नहीं, 100 क्वेश्चन। 60 मिनट्स में प्यारे बच्चे 100 क्वेश्चन होंगे, 60 एक घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, केवल इसको पास करना होगा। इसके नंबर फाइनल कट ऑफ स्टेज फर्स्ट से नहीं बनती है। जो प्री की कट ऑफ है वो स्टेज फर्स्ट से नहीं बनती है। क्या सिलेबस होगा वो भी मैं अभी बताने वाला हूं। मतलब स्टेज फर्स्ट याद रखना केवल क्वालिफाइंग है, स्टेज सेकंड नेवी के सेंटरों पर ही होगा, ये ऑफलाइन एग्जाम है। यहां 3 चीजें होती हैं, फिर से रिटन होगा, पीएफटी होगा, फिजिकल और मेडिकल होगा। ये जो स्टेज सेकंड होगा ये ऑफलाइन एग्जाम होगा और ये नेवी के जो अलॉटेड सेंटर हैं, स्टेज सेकंड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट नेवी सेंटर्स, ठीक है ना। इसमें रिटन होगा, रिटन का सिलेबस वही होगा जो स्टेज फर्स्ट का था, 1 घंटे में 60 मिनट का, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद उसी दिन एक इनिशियल मेडिकल होगा। और याद रखना जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो स्टेज 2 के मार्क्स के बेसिस पर ही बनती है। स्टेज सेकंड के जो मार्क्स होते हैं उसी के बेसिस पर बनती है फाइनल कट ऑफ। याद रखिएगा क्वालिफाइंग नेचर का होता है स्टेज फर्स्ट, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे फाइनल कट ऑफ में। और याद रखना स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड जो जाती हैं वो कैसे होती हैं, स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। नेवी के लिए जो एसएसआर का एग्जाम होगा उसमें जो कट ऑफ जाएगी स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड की, वो ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं जाएगी, वो आपके स्टेट के अनुसार जाएगी। मतलब एमपी, राजस्थान, यूपी इनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, जो ऐसे हैं उड़ीसा, कोलकाता, और इनकी कट ऑफ यहां तक इनकी कम जाती है, ठीक है ना, केरला वगैरह की। तो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड का जो एग्जाम है इनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं जाएगी, आपको स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे इसके सिलेबस की। स्टेज फर्स्ट का सिलेबस क्या है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, टेक्निकल मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे,
और जीएस और रीजनिंग इन दोनों को मिलाकर के जो रागा बोला जाता है 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जीएस के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, करंट के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स में ये 12th लेवल का होगा, एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस वगैरह, ये फिजिक्स 12th लेवल की होगी, और इंग्लिश भी वोकेबुलरी, ग्रामर और पैसेज के क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 1 घंटे का समय मिलेगा। और ये बहुत जरूरी है, द कैंडिडेट, ये बात बहुत जरूरी है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस नहीं, ऑल सेक्शंस। हर सेक्शन में कैंडिडेट को पास होना करेगा, हर सेक्शन को, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में भी आपको पास होना पड़ता है, सेक्शनल कट ऑफ बोलते हैं जिसको। आपको हर सब्जेक्ट में भी पास होना पड़ेगा, और ओवरऑल जो एग्रीगेट होता है, ओवरऑल जितने मार्क्स आए उसको तो आपको क्लियर करना ही है। ओवरऑल कट ऑफ, और हर टेस्ट में, आई मीन हर सब्जेक्ट में भी आपको कम से कम जो नेवी निर्धारित करेगा वो मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। सेक्शनल कट ऑफ में भी एयरफोर्स की तरह आपको क्लियर करना पड़ेगा। और एग्रीगेट पेनल्टी, नेगेटिव मार्किंग आपको मैंने पहले ही बता दी 0.25 की, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका और काट लिया जाएगा। आप तुक्के नहीं मार सकते हो, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। जो नए बच्चे उनके लिए बताना जरूरी है। एग्जामिनेशन फीस होती है 550 रुपए, और प्लस के 18% जीएसटी। 550 रुपए प्लस 18% जीएसटी। मेल फीमेल के लिए कोई छूट नहीं है फीस में। केंद्र की ये नौकरी इसलिए सबके लिए समान है। याद रखिए 550 प्लस 18% जीएसटी। आपसे एग्जामिनेशन शुल्क लिया जाएगा, आई मीन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग शुल्क लिया जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जामिनेशन फीस है 550 प्लस 18% जीएसटी। आगे बढ़ते हैं। फेज 2 का क्या होता है सर? फेज फर्स्ट समझ में आ गया। याद रखना फेज फर्स्ट का मैंने सिलेबस जो डिस्कस किया है अभी, ये जो फेज फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस किया है, इसे क्वालिफाई करना होगा। फाइनल कट ऑफ में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फाइनल कट ऑफ किसके आधार पर बनती है सर? केवल स्टेज 2 के आधार पर बनती है। फाइनल कट ऑफ केवल स्टेज 2, इसे स्टेज 2 कहते हैं। इसमें 3 चीजें होंगी। आपको नेवी के सेंटरों पर बुलाया जाएगा। जब आप फेज फर्स्ट क्लियर कर चुके होंगे, स्टेज फर्स्ट क्लियर कर लेंगे, तो नेवी आपको मेल भेजेगी। मेल पर आपका उसको नाम भेजेगी कि आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया गया है, और उस दिन आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा नेवी के सेंटरों पर जहां पे बुलाया गया होगा। उस दिन फिर से एक और रिटन होगा, फिर पीएफटी फिजिकल होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा। ये रिटन का सिलेबस बिल्कुल वही रहेगा। द सिलेबस इज सेम फॉर फेज सेकंड एज ऑफ फेज फर्स्ट। द सिलेबस फॉर फेज सेकंड इज सिमिलर टू द फेज फर्स्ट। जो फेज फर्स्ट का सिलेबस रहा है, जो स्टेज फर्स्ट का सिलेबस था जो मैंने अभी बताया है, वही स्टेज सेकंड में जो एग्जाम होगा उसका रिटन का सिलेबस यही रहेगा। रिटन का सिलेबस प्यारे बच्चे यही रहेगा। फिर जो रिटन में क्लियर करेंगे उनका पीएफटी होगा, वहीं फिजिकल। फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होगा, इनिशियल मेडिकल। और स्टेज 2 जो एग्जामिनेशन है वो कहां पर कंडक्ट किया जाएगा? कंडक्टेड इन द डेजिग्नेटेड इंडियन नेवी सेंटर। इंडियन नेवी के सेंटरों पर ही उसको कंडक्ट किया जाएगा। इंडियन नेवी के ऑफलाइन जो सेंटर्स हैं उन्हीं पर कंडक्ट किया जाएगा। नेवी ने फिजिकल में बहुत बड़ा बदलाव किया है, तो नया जो बदलाव हुआ है उसको मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपने 10+2 किया और नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप मेल हैं तो आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है 6.5 मिनट में, और यदि आप फीमेल हैं तो आपको 1600 मीटर के लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा। यदि आप मेल हैं तो 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी है 6.5 मिनट में, और आप फीमेल हैं तो आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। स्क्वाट्स का मतलब होता है उठक बैठक। उठक बैठक मेल को करनी है 20 और फीमेल को करनी है 15, जो कि पहले ये 10 थी। अब ये नया बदलाव हुआ है फिजिकल में। यदि आप पुशअप्स तो आप समझते ही होंगे, जिन्हें हिंदी मतलब मोटी भाषा में दंड वगैरह बोला जाता है। मेल के लिए वो 15 होंगी, मेल के लिए पुशअप्स 15 होंगी, और फीमेल के लिए पुशअप्स पीछे, फीमेल के लिए पुशअप्स 10 होंगे। ये पहले लड़कियों के लिए पुशअप्स नहीं थी। अभी नए जो फिजिकल में बदलाव हुआ है उसमें नेवी ने क्लियरली फीमेल को बोला है कि 10 पुशअप्स करनी पड़ेंगी, और मेल को 15, और जो सेटअप्स होंगी, जो नी बेंट सेटअप्स होंगी, जो नी बेंट सेटअप्स होंगे, ऐसे घुटने पर पकड़ करके, ठीक है ना, वहां टच करना होगा सिर को, वो मेल को 15 करनी पड़ेंगी और फीमेल को 10 करनी पड़ेंगी। मेल को 15 और फीमेल को 10 कर पड़ेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नया फिजिकल में बदलाव है। जो बच्चे अभी 12th के हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना है मेरी जान, कि आपके लिए बहुत बेहतरीन मैं कंटेंट लेकर आने वाला हूं नेवी के लिए। आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस मिलेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, और यूट्यूब पर आपकी फ्री क्लास
क्लास चलेंगी और आपके लिए जो मेरा एप्लीकेशन है उस पर बहुत कम रुपए में बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराने वाला हूं बहुत जल्दी, जैसे ही वैकेंसी आती हैं। इनिशियल जो मेडिकल होता है, स्टेज 2 में जो इनिशियल मेडिकल होगा वो आफ्टर पीएफटी के बाद वहीं हो जाएगा नेवी के सेंटरों पर। फिजिकल में अगर आप क्लियर हैं तो फिर आपको इनिशियल मेडिकल से गुजरना होगा। मेरिट लिस्ट क्या होगी, वो किस बेसिस पर बनेगी? मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ केवल स्टेज 2 के मार्क्स के आधार पर देखी जाएगी। जो मेरिट लिस्ट बनेगी प्यारे बच्चे वो स्टेज 2 का जो एग्जाम है उसके आधार पर होगी, रिटन एग्जाम के आधार पर। और एक और बात याद रखना, अग्निवीर के लिए जो एसएसआर मेरिट लिस्ट आएगी मेल और फीमेल के लिए, वो याद रखना स्टेट वाइज कट ऑफ होगी। जो अग्निवीर के लिए भैया जो एसएसआर की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ मेरिट लिस्ट आएगी, याद रखना वो स्टेट वाइज कट ऑफ आएगी। जैसे यूपी की अभी 50 गए थे, राजस्थान के 55 के आसपास, ठीक है ना, इस तरीके से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब फाइनल मेडिकल कहां होगा? एक और मेडिकल होगा जब आप ट्रेनिंग पर पहुंच जाएंगे आईएनएस चिल्का, तो अगले 15 दिन तक मेडिकल चलेगा सभी बच्चों का। आपकी ट्रेनिंग कहां पर होगी? आईएनएस चिल्का उड़ीसा में ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। जो बेसिक ट्रेन है 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग है वो आईएनएस चिल्का उड़ीसा में ही होगी। आईएनएस चिल्का उड़ीसा में ही आपकी फाइनल ट्रेनिंग होगी। लेकिन सर हमें बहुत कुछ क्लियर हो गया इस वीडियो से, लेकिन सर कोई भी आपके डाउट रह गए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पहले वीडियो को लाइक करना होगा अगर अच्छा लगा है। और आपको सारे एग्जाम जितने भी एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जितने भी एग्जाम एमआर, सबकी मैं ऐसे ही वीडियो आपके बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा प्लीज। और आपके लिए इसी के बैचेस बहुत जल्दी अवेलेबल होंगे एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है सुधीर डिफेंस एकेडमी की, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सुधीर डिफेंस एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड लव यू ऑल।